तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले चेक करेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बात कर रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, ये स्क्वायर पार्क होता है, राइट। और यहाँ पर उसने क्या किया, हॉर्स यानी घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया है। 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधा। तो आप खुद सोचो कि जब 5 मीटर की लंबी रस्सी से बांधेंगे तो ये घोड़ा सिर्फ कहाँ कहाँ मूव करेगा, इतने सर्कल में ही मूव करेगा, इतने पार्ट में ही मूव करेगा। अब इतने पार्ट में मूव करेगा तो यहाँ पूरे की वो क्या करेगा, घास खाएगा, ग्रेस करेगा। पर एक्चुअल में ग्रास जो है वो एक्चुअल में लगी कहाँ पर है, वो लगी है सिर्फ और सिर्फ सर्कल के यानी कि स्क्वायर के अंदर। कहाँ लगी हुई है, सिर्फ स्क्वायर के अंदर, मतलब यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर जो लगी हुई है तो ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा हमारे पास, सेक्टर। और स्क्वायर में एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो हम सिर्फ निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ग्रेस्ड बाय हॉर्स, जो आप लिखना चाहते हो। ये होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये 360 है इंटू 22/7। और रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी है 5 मीटर। तो 5 इंटू 5, तो पाई बोल रहा होगा वैसे तो 3.14। तो देख लेना, पाई बोल रहा 3.14, तो यू हैव टू टेक 3.14। अदरवाइज आपको यही लेना है, इसमें वैसे बोला नहीं है। सो डोंट टेक पाई 3.14। 0 से 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक, 2 2 जा 2 11 जा। अब 11 इंटू 5 5 जा 25 और ये 7 2 जा 14। 25 इंटू 11 कितना होता है, ये अप्रॉक्स हो जाएगा 275 और अपॉन में हो जाएगा 14। तो लगभग आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, एरिया। इसके सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि यदि ये 5 मीटर की रोप को हम 10 मीटर कर दें तो फिर ये इतना एरिया ग्रेस करेगा। तो फिर आप अगेन एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 9 में लिखा कि एक ब्रूच है, एक क्या है, ब्रूच है। अब वो ब्रूच जो है पूरा का पूरा सिल्वर वायर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर। और एक पूरी की पूरी सिल्वर वायर का मतलब है कि ये सिल्वर वायर से कनेक्टेड है। सिंपल। तो पूरा यदि हम सिल्वर वायर से मान के चले कि पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल है, वो किसका बना है, सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक, इतना क्लियर। इसके अलावा इसमें 5 डायामीटर है। 1 2, 2 तो ये हो गई, 3 4 और एक और कहीं से भी बना लो 5। अरे यार गलत बन गई, कोई नहीं। ये हमारे पास हो गई, यहाँ से ये हो गई टोटल 5। तो 5 डायामीटर हमारे पास है और वो भी किसकी बनी हुई है, सिल्वर वायर की बनी है। तो बताओ टोटल सिल्वर वायर का यूज कितना किया गया है इस फिगर को बनाने में, जनरेट करने में या डिजाइन करने में। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्यों, क्योंकि सर्कल बना हुआ है पूरा पूरा। तो 2πr, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 22/7। और रेडियस किस में दी हुई है, मिलीमीटर में। तो 35 शायद डायमीटर है। तो जाओ जरा चेक कर ले। यस, 35 जो है वो डायमीटर है। तो इसको 2 से क्या कर लो, डिवाइड। तो क्या बन जाती है, रेडियस। अब 2 से 2 क्या हो गया, कट, और इस 7 से क्या हो गया, 5 कट। तो लगभग कितना आ गया, ये आ गया 110 मिलीमीटर। अरे ब्रूच में से कितने वो लगे हुए हैं, डायामीटर 5। तो 1 डायामीटर इज इक्वल टू कितना है, 35 मिलीमीटर। तो 5 डायामीटर कितने की हो गई, 35 इंटू 5। तो लगभग 175 मिलीमीटर का ये टोटल हो गया, राइट। तो 5 3 जा 15, 150, हाँ अप्रोक्सीमेशन वही आ जाएगा, 175 आ जाएगा। अब हमें निकालना टोटल लेंथ। क्या निकालना है, टोटल लेंथ।
तो टोटल लेंथ क्या होगी 175 प्लस 110, तो कितनी आ जाएगी, लगभग आ जाएगी 285 मिलीमीटर। ये हो गई टोटल हमारे पास लेंथ हो गई। क्लियर। अब टोटल जो लेंथ हुई हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको इसी का सेकेंड पार्ट एरिया निकालना है कि टोटल इसका एरिया हर एक सेक्टर कितने डिग्री का है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो टोटल होता है 360 डिग्री, और इसमें कितने पार्ट बन गए, सेक्टर के 10 पार्ट बने, तो इसको 10 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये होता है थीटा, या फिर यहां लिख लेंगे ईच एंगल, क्या लिख लेंगे, ईच एंगल ले लेंगे। ठीक, अब ईच एंगल ले लिया तो कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री ईच एंगल आ गया। अब लगा लो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 36 बाय 360, पाई एक बार चेक कर लेते हैं, पाई 3.14 तो नहीं बोल, क्योंकि देखो जो पाई बोलेगा वही आपको यूज करनी होती है, ये ध्यान रखना। तो पाई कुछ नहीं बोला तो हम 22/7। रेडियस कितनी लेंगे, रेडियस हमारे पास 35 है, तो 35 का आधा ये, और अगेन 35 का आधा ये। क्लियर। अब 36 10 जा, 5 7 जा, 5 2 जा, 7 7 कट, 2 11 जा कट, तो 11 इंटू 35 कितना होता है 385, और नीचे 2 2 जा 4, डिवाइड कर लेना, इतना मिलीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब है, 1 2 3 4, ओके, विच आर इक्वली assuming umbrella to be flat circle radius 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव। ठीक है, अब आपको मालूम है अम्ब्रेला कैसा होता है। मान लें अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में उसने बोला कि टोटल 8 रिब्स है, मतलब है कि ऐसा छतरी होगी, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसे कितने टोटल 8 है, और वो पूरा का पूरा क्या बनता है, एक सेक्टर का फॉर्म बनता है। ऐसा ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, छतरी का एक सेक्टर बन रहा है, ऐसे 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 पूरा क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। अब सेक्टर बन रहा है तो ऐसे 8 सेक्टर हैं, तो हमें एक का सेक्टर का एरिया निकाल के 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया ऑफ पूरा का पूरा 8 सेक्टर का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ ले लेंगे एरिया ऑफ 8 सेक्टर, तो ये आ जाएगा थीटा। अब आप खुद सोचो टोटल कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, उसने एंगल भी नहीं दिया, तो सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 360 और डिवाइडेड बाई उसने कितने बनाए हैं एक बार चेक कर लो, एंगल तो उसने दे रखा नहीं है, तो 1 2 3 4, तो 4 4 कितने होते हैं 8, इसको 8 से डिवाइड कर लो तो थीटा निकल आएगा, क्योंकि टोटल होता है 360, 360 को 8 से डिवाइड कर तो ईच एंगल निकल आएगा। तो 4 2 जा 4 9 जा, 2 से अगेन डिवाइड कर दो तो 45 इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आ गई, ईच एंगल आ गया। अब आप आराम से निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, मैंने 10 का इंटू नहीं किया था ना, शायद भूल गए थे, क्योंकि यहाँ पर कितने सेक्टर बन रहे थे 10 बन रहे थे, तो यहाँ पर 10 का इंटू कर लो, तो 10 का इंटू करने से तो 3850 और अपॉन में आ जाएगा 4। अब एकदम सही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 8 है तो अपन नहीं भूलेंगे, 8 इंटू सीधे 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 और रेडियस है 45 इंटू 45। कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा, और ये आपको बहुत अच्छे से बनता है। ठीक, किससे काटोगे 9 से कट कर दो तो 9 5 जा 9 4 जा, फिर 5 8 जा 5 9 जा, ऐसे कट करके पूरा सॉल्व कर लेना। ये 8 से 8 अगेन यहाँ कट जाएगा। ठीक, ऊपर बचेगा 7 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भी अपने लिए इजी हो गया। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11। 10 अपन ने कर लिया, अब अपन करेंगे 11। यदि आप ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें जल्दी बनेंगी, लेकिन समझने वाली बातें हैं कि थोड़ा सा आप क्लियर कट अच्छे से समझो तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं।
अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, कार में 2 वाइपर होते हैं, सभी को मालूम है, जो कार का कांच सामने का क्लीन करते हैं। ब्लेड ऑफ लेंथ एक की 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। मतलब कहने का कि जब वो स्वीप करते हैं तो एक इतना और इतना ये ऐसे स्वीप करते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 115 डिग्री का है, और एक की जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। तो ये 25 है, और फिर ये अगेन यहाँ जाएगा स्वीप करके ऐसे करके, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, 25। अब लिखा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो बताइए जितने बार ये ब्लेड मूव करेगा उतने बार एरिया निकलेगा। तब आप देखो, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, ठीक, विच डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप भी नहीं करती। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू द एंगल ऑफ इतना। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप बोल रहा है। देखो अलग अलग बोल रहा है, तो ये यहाँ पर था और ये जब क्लीन करते हुए गया तो यहाँ चला गया। ठीक, तो इनके बीच में इतना, उसने बोला एक और था हमारे पास ऐसी पीछे साइड लगा था, वो भी यहाँ से यहाँ मूव करके गया, तो ये एंगल बना कितना, 115 डिग्री। ये भी 25 था, ये भी कितना था, 25 था। क्लियर? अब इतना था, तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 सेक्टर। ये जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब कितना होगा, दिया हुआ है 115 बाय 360 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी है, 25 इंटू 25। तो 5 से कट कर दें, 5 2 जा और 5 3 जा, 5 7 जा 35 और 5 2 जा। अब किससे 2 36 जा और 2 11 जा। अब सॉल्व कर लो, 23 इंटू 11 इंटू 6 25, और नीचे 36 इंटू 7। ये सारा मल्टीप्लाई करके सिर्फ डिवाइड करने से आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। मिला लीजिएगा, कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 158 और 1 नहीं कितना, 158 मैं बता दे रहा हूँ, 1581 8125, और ये 36 इंटू 7 डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। और इसमें कितने सेक्टर थे, 2 सेक्टर थे। 2 का इंटू नहीं किया अपन ने, तो इसमें 2 का इंटू भी यहाँ पर आप कर लीजिएगा। तो 2 का जब आप इंटू कर लोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास इतना आ चुका होगा। ठीक है, तो 23 इंटू 11 इंटू 6 25 हो जाएगा। हाँ सही है, ये 218 जब कर जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आंसर कंप्लीट ये है। अब आ जाते हैं हम लोग 12th क्वेश्चन में इसके, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड आप खुद करेंगे तब वो समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका आज हम। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spread a red color light over a sector angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. और इसमें पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन दी हुई है। ठीक, अब एक चीज समझो, उसने बोला कि एक लाइट हाउस है, वो एक एंगल से लाइट को निकालता है। तो जब यहाँ पर है तो लाइट को इस एंगल से निकालता है, इस एंगल से लाइट निकल के जाती, सोर्स है, इस सोर्स से जब लाइट निकल कर जाएगी तो इस एंगल से निकल रही, क्या एंगल से निकल रही, 80 डिग्री के एंगल से लाइट का एंगल निकल कर जा रहा है। तो फिर ये आपको बन जाएगा कि सेक्टर निकालना है, उसमें कुछ भी नहीं बोला है। तो जो लेंथ हो जाएगी, जो कितनी दूरी तक फैल रही है लाइट, कितनी दूरी तक फैल रही, ये है 12.5 किलोमीटर में, तो आप भी 12.5 किलोमीटर में ही निकालेंगे। उसको चेंज मत करना, और करना हो तो चेंज कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, जैसी आपकी मर्जी। तो ये भी आपको बन जाएगा।